इस मौसम में मेरी बहन अपना होमवर्क और घर के चिटपुट काम निपटा कर सो जाती है और मुझे एक ज़रा नींद ना आती। उसके सो जाने के बाद तो मन ही मन लगता नई नई आई है, बेरोज़गारी सा महसूस होता। मैं किसी न किसी बहाने उसे उठा देता, पानी डालकर या कान में तीली डालकर, कुछ पूछने या जानने के बहाने। मसलन नागालैंड की राजधानी बता दोगी, उसके बाद सो जाना। तुम्हारी पेन में से मैं थोड़ा लिख लूँ क्या? वो सोते सोते ही कहती लिख लो। तब मैं कहता कि लेकिन मैं तुम्हारे बैग से खुद नहीं निकाल सकता। शुरू में सोए सोए ही वो जवाब देती, लेकिन एक समय ऐसा आता कि वो एकदम से झल्ला जाती। जाओ हम सोते ही नहीं हैं, एकदम से उठकर बैठ जाती। 2-4 मिनट जब हो जाता तो मैं हौले से पूछता, अब जाग ही गई हो तो लूडो खेल लोगी? हमको रूह अफ़ज़ा पीने का मन हो रहा है, तुम्हारा भी। वो चुपचाप बैठी रहती और फिर एकदम से कहती, जिस तरह तुम मुझे सोने नहीं देते हो ना, देखना जब तुम्हारा कभी सोने का मन होगा ना तो तुमको भी कोई सोने नहीं देगा। मैं उसकी श्राप वाली मुद्रा देखकर घबरा तो जाता, लेकिन कहता, मुझे दिन में नींद ही कहाँ आती है। वक्त के साथ जीवन मैंने ऐसा आकार लिया कि दिन में नींद क्या, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कई बार दोपहर में चौतरफा लोगों के बीच घिरे होने पर भी उन दोपहरी की याद आती है और तब सोचता हूँ कि उसकी बात आजमा कर देखूँ। ऐसा करने के मौके भी आसानी से नहीं मिलते। आज मिला 75 काम के बीच, खुद को थोड़ा लापरवाह छोड़ दिया। सब सही जा रहा था, बिना मुझे बताए कोई दरवाजे तक आ नहीं सकता। सोते समय मैं फ़ोन अपने पास रखता नहीं, इंटरकॉम काम नहीं कर रहा तो गेट पर कोई कॉल आएगी नहीं। नींद की तरंग में डूबने उतरने लगा कि घंटी बजी। मेरे घर का एक नंबर कम करके पूछा, यही है ना? हाथों में उसके पैकेट से आती पिज़्ज़ा की खुशबू पूरी ठसक से मुझसे होकर मेरे घर में फैलने लग गई। मैंने उस गहरी नींद में भी अपनी बहन की बात को याद किया और धीरे से कहा, नहीं ये नहीं है, और फिर इशारे से कहा, वो है। वापस आया, अब नींद नहीं, पिज़्ज़ा का ख्याल और उसकी खुशबू साथ है। महीनों की हसरत जो पूरी होने को होती ही रह गई।